हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं शौकत बोल रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा मोहतरम, मैंने पिछले दिनों ये काफी मालूमात ली अंगूर के बारे में। अंग, आपकी वीडियो वगैरह भी देखता रहा। अंगूर के बारे में? अच्छा। जी जी। अंगूर के बारे में। जी जी। अच्छा, तो वो जब उसका मंडी का रेट वगैरह और सारा वो उसके बारे में मालूमात ली तो वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। मतलब जब फसल तैयार होकर मंडी में जाती है ना तो उधर उसका कुछ नहीं मिलता। नहीं चलें, बहरहाल ये जो है ना, मैं मेरी जो अंगूर की मैंने वैरायटीज आपको बताई हुई हैं वो हैं अर्ली वैरायटीज। और अर्ली है मॉनसून से पहले ये तैयार हो जाती है, और जो भी अर्ली वैरायटी होगी उसका पैसा अच्छा मिलता है। सही। याद रखें, जो भी ऑफ सीजन चीज होगी उसका उसके दाम अच्छे मिलेंगे, ठीक है या नहीं? तो ये मेरी जान आप भी असल में जब गलत हो जाता है, जब फार्मर बहुत ज्यादा सारी चीज मार्केट में बहुत आ जाती है वाफर, तो किसान को इतना फायदा नहीं होता। नहीं होता। ये मिडल मैन जो है ना वो बड़े कमाते हैं। वो पैसा कमाता है। ये पैसा तो वो कमा जाता है। तो ये अलबत्ता मेरी जान बादल तो नहीं होना। ये है कि लगाएं बिस्मिल्लाह करके। और अंगूर नहीं, आप क्या कोई अंगूर के बारे में पूछना है तो मेरी जान पूछें। नहीं, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इसके बारे में सोच रहा था, इससे आपकी वीडियो वगैरह भी देखी, लेकिन वो जब मालूमात ली तो वो कुछ हौसला अफजा नहीं निकले। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ अगर जैतून के बारे में आप क्या कहते हैं? जैतून, आप आजकल तो बहुत गवर्नमेंट तो इनको बहुत तरवीज दे रही है कि जैतून लगाएं, और ख़ास तौर पे कौन से एरिया में आप लगाना चाहते हैं? पोठवार में। पोठवार में तो पोठवार को तो बड़ा एक ज़बरदस्त गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, और हमारा चकवाल वाले वो इस पे काम कर रहे हैं, और इस तरह NARC PRC जो है वो भी बड़ा इस पे हेल्प कर रही है। और जैतून की काश्त करें, और हमारा तो इतना बेहतरीन पोठवार प्लेटू तो मैं समझता हूँ इट्स बेस्ट फॉर ऑलिव जैतून। ठीक है ना? तो एक इसका तो वो मंडी वगैरह वाला वो सिस्टम नहीं लगेगा कि जब लेके जाए तो वो मंडी के भाव वो नहीं नहीं, उसमें पता क्या है, मेरी यार सुन लेना। इसकी जो है ऑलिव के को आपने दो तरह से आपने करना है। एक तो एक्सट्रैक्ट करके ना ऑयल इसका। अच्छा। ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, वर्जिन ऑयल इसका बहुत कीमती बिकेगा। ठीक है। और आपका कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी? कितनी जमीन है? तकरीबन आप कह लेंगे 70-80 कनाल है। बस मेरी जान, ये भी बहुत है माशाल्लाह। ये बस का मतलब ये नहीं, मेरा मकसद ये है कि अगर ज्यादा भी प्रोडक्शन हो तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके तो आप इसका ऑयल बेचें। दूसरा ये है कि मैं टेक्नोलॉजी दूसरी भी देता हूं, वो है ऑलिव का जो बनती है इसका अचार। अच्छा, पिकल्स बनती है, वो भी बड़ा फायदा देती है ऑलिव। लेकिन जो तेल है ना, ऑलिव ऑयल, वो हाथों हाथ बिकता है। और उसके तो दुनिया इतनी खरीदार है। मुझसे पाकिस्तान में इंपोर्ट हो गया था वो, मतलब 250 की बोतल मिलती है 100 ml। हाँ, स्पेन से कोई कहीं से नहीं। चीज ये है कि वो जो बाहर से आता है वो तो डॉलर्स में आता है, तो डॉलर्स का आपको पता ही है, वो ऊपर उतार चढ़ाव का पता है उससे, तो वो तो महंगा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान में भी आपको बड़ा फायदा हो सकता है इस ऑयल का। और इसको ऑनलाइन अगर आप इसको करेंगे खुद
इसकी मार्केटिंग तो वो खासा पैसा देगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी रहा आप इसकी खल जो होती है ऑलिव की, जैतून की खल, वो भी ये बड़े अच्छा उसका इस्तेमाल है। पोल्ट्री वाले हाथों हाथ लेंगे आपसे, ठीक है ना। हाँ, इसका बड़ी जबरदस्त है। दूसरे भी एनिमल न्यूट्रिशन वाले जो वनडे बनाते हैं, जो एनिमल फीड बनती है, और इसकी तो बड़ी कीमती फीड होगी, ठीक है। वो जब उसके बीज का वो तेल निकल आता है तो वो जो उसका बचता है वो चीज ये खरीद लेते हैं। वेरी गुड। जिस तरह हम आपने देखा होगा कि एक आप सरसों का तेल निकलता है, इसी तरह तोरिया का तेल निकलता है, इसी तरह मूंगफली, आपका पोठवार है, मूंगफली है, मूंगफली का भी ऑयल निकलता है, ठीक है ना। तो हाँ जी, और वो जब भी, और कॉटन का तो इधर बहुत ज्यादा हमारे निकलता है, उसको बिनोला का वो हम कहे, फिर उसका जो ऑयल निकल आता है, ऑयल की अपनी कीमत है, लेकिन जो बाकी एक्सट्रैक्ट होता है वो निकल जाता है ऑयल, और जो बाकी फोग और जो चीज होती है वो खल कहलाती है। वो खल जो होती है, आपने देखा होगा, वो कहते हैं खल बिनोला, खल तोरिया, खल सरसों। मेरे प्रोग्राम्स देखते होंगे, उसमें मैं बताता रहता हूँ कि कितनी कितनी खलें डालें, ठीक है। तो मेरी जान, मैं आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप यू शुड गो फॉर जैतून, ठीक है। और इसमें कोई मसला हो, कोई आपको फर्ज करें कोई होता है ना कि किस तरह लगाना है, उसको किस रुख पे लगाना है, ठीक है, ये सारी चीजें वो बड़ी आसान सी हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इनका रुख आपने नॉर्थ साउथ रखना है, कतारें जो है पौधों की कतारें शुमाल से जनूब की तरफ, और हर दो कतारों के दरमियान आपने फासला 20 फुट का वो रखना है, ठीक है, 20 फीट का। और पौधे जो हैं वो 15 से 15 फुट के रख लें। ये नॉर्मली 15 फुट और लाइन टू लाइन 20 फुट, ठीक है ना। फिर बाद में मैं आपको इसके अंदर भी बताता रहता हूं कि आप लोगों ने ये पौधे लगा के, मेरी जान, इसमें आप पोठवार में इतनी मैं चीजें बताता हूं कि ये चीजें लगाएं, यो लगाएं। आज बल्कि लगा, एक दफा दोबारा पुराना हो गया मेरा प्रोग्राम कि एक साल में 4 फसलें कैसे ली जाती हैं, एक साल में 3 फसलें कौन कौन सी ली जाती हैं, एक साल में, और उसकी मैं ऑप्शंस दूंगा कि कितनी कितनी ऑप्शंस हैं बाबा। इंशाल्लाह ताला इससे आप जुड़े रहे ना इस चैनल से या मेरे साथ, तो इसमें आपको इतनी मालूमात मिलेंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। सही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मोहतरम ये जो पौधा है ये कितने अरसे में फल देना शुरू कर देता है? ये मेरी जान, आप 3-4 साल के बाद नॉर्मली ये जो है ना पौधे, ये 5 साल बाद तो फर्स्ट क्लास देता है, पौधे देने शुरू कर देंगे 5 ईयर्स के बाद, ठीक है। और आपने लगाना है, अभी आपको पता ही है, फरवरी मार्च पहले लगाते हैं हम लोग, और दूसरा अगस्त सितंबर में लगाते हैं। ठीक है। इनका पौधे लगाने का मौसम जो है ना वो। अच्छा। और छोटे पौधों को पानी पहले देना पड़ता है, पता है आपको। वो छोटे पौधों को कोई हम 4 से 10 दिन भी कह देते हैं कि वक्फे से आप पानी देते रहें, और जूं जूं फिर पौधे बढ़ते जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पानी की कम होती जाती हैं, वो जड़ें नीचे चली जाती हैं ना, फिर वो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, फिर उनको कम, फिर हम 2-4 साल के जब होते हैं तो फिर आमतौर पे इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती, और पौधे के बस ये होता है कि पानी जब दें तने को नहीं छूने। हाँ जी, ये पौधे चकवाल से मिलेंगे? नहीं, आप कहाँ पे रहते, कहाँ पे हैं इस वक्त, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इस वक्त तो लाहौर से बोल रहा हूँ। वही ना, आप तो लाहौर से कह रहे हैं ना, लेकिन आप का जमीन किधर है? चकवाल में। तो बस डोंट वरी, गो टू बारानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चकवाल। अच्छा। बारी, ठीक है।
वहां चले जाएं बारी वालों के पास और उनसे आप उनसे लेंगे ना, बारी वालों से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें, ठीक है। और अगर अगर आपको एक मैं नंबर दे देता हूं डॉक्टर तारिक का। अच्छा, वो ऑलिव वाले हैं, या PNARC एक्सचेंज का नंबर देता हूं। जी जी, उनसे कहें कि यार ऑलिव या जैतून वालों से मुझे मिला दें, जी जी, ठीक है। वो आप लिख लें जी जनाब, 051 051 907 907 33 33 000। 000। ये मेरी जान NARC का नंबर है। वहां से जब आप एक्सचेंज बोलेगा ना, एक्सचेंज वाले को कहना है कि आप प्लीज हमें जैतून वालों से मिला दें। ठीक है, अगर जैतून वाले ना मिले तो उनको कहें कि पेटको से मिला दे डॉक्टर अमजद साहब से, अच्छा, क्योंकि सीड के साथ वो डील कर रहे हैं, या जो भी चीजें NARC की होती हैं ना, जो बेचनी होती हैं, लोगों को देनी होती हैं, तो उन्होंने एक कंपनी बना रखी है, उसका नाम रखा हुआ है पेटको, ठीक है। और उनके चीफ जो है वो मेरा बरखुरदार भी है, डॉक्टर अमजद साहब होंगे, ठीक है। उनको मेरा रेफरेंस दें, दोनों को, जो भी होगा उनको रेफरेंस देंगे। डॉक्टर अशरफ साहब दादा ने कहा कि यार आपसे कांटेक्ट करें, तो बताएं हमें कहां से सीड अच्छा मिलेगा, आपसे क्या दस्तयाब होगा। अगर पौधे मिल जाएंगे और पौधे वहां से नहीं है उनके पास, तो वो आपको जो है ना इसका बारी का बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल वाले, उनका नंबर दे देंगे, उनसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में मतलब कौन सी इसकी किस्म काश्त करनी है, क्या करना है, ये आप जब उनसे करेंगे ना, ज्यादातर 4 किस्में हैं अच्छा, इसकी से जो सिफारिश की जाती हैं। कोराटिनो है, अच्छा, और आटोब्रेटिका है, अच्छा, फ्रांतियो है, अच्छा, और लेसिनो है। अच्छा, ये मेरी जान 4 वैरायटीज हैं जो रिकमेंड की जाती हैं जैतून के लिए, ठीक है, ठीक है। और दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला फजल करेगा। आइंदा भी आप जो भी अगर मसला हो और इंफॉर्मेशन लेनी हो, मैं 11 बजे से 1 बजे तक डेली कॉल्स लेता हूं, मासवाए जुमा के। लेकिन आज जुमा है, कल मैंने छुट्टी की थी क्योंकि रात भर में काम करता रहा, तो आज वो कसर पूरी कर रहा हूं। मैंने कहा चलो यार जुमा को लोगों को नहीं मैं दे सका, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कॉल्स ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम सूरह हूद की इस आयत के तर्जमे पर कर रहा हूँ, और ज़मीन पर हर चलने फिरने वाले जानदार की रोज़ी अल्लाह ही के ज़िम्मे है। ये अल्लाह ताला का फरमान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।